इक्वल्स टू समझ के लाइक दिस एंड कीप योर अननोन पॉजिटिव, ये बात की थी हम लोगों ने। मैंने फिर ये समझाया था कि इनके मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेसर देन इक्वल्स टू। अच्छा, फिर हम लोगों ने कुछ आंसर्स भी निकाले थे। अच्छा, उसके बाद मैंने ये भी समझाया था कि आप लोग मिस्टेक नहीं कर लेना कि अगर आप लोगों ने अपना अननोन जो है वो नेगेटिव कर लिया हो, अगर गलती से कर भी लिया हो तो आप लोग को अपनी इनइक्वालिटी की साइन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। फिर मैंने कॉन्सेप्ट दिया था अबाउट द नंबर लाइन, सही है। फिर डबल इनइक्वालिटी को डिस्कस किया था हम लोगों ने। डबल इनइक्वालिटी ये था कि अगर एक ही इक्वेशन के अंदर दो इनइक्वालिटीज आ रही होंगी तो एक को पहले सॉल्व करना होगा, फिर दूसरे को बाद में सॉल्व करना होगा, ऐसे ब्रेक करके। ठीक है, ऐसे ब्रेकिंग करने के बाद फिर आपके पास एक, जैसे ये दोनों ब्रेक हो गए उसके बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद मर्जिंग कर लोगे यहाँ पे। ये रहा आंसर। और इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था। अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो सब कुछ रिकैप हो जाएगा, अगर जिसको अभी भी कंफ्यूजन है इस तरह के क्वेश्चंस में। फिर मर्जिंग हो जाती थी फाइनली। अगेन नंबर लाइन बना सकते हैं हम लोग। नंबर लाइन का मतलब ये है कि जैसे -5 इज लेसर देन इक्वल्स टू लिखा हुआ है, उसका मतलब है -5 पे आप सॉलिड बनाओगे, और लेसर देन 1 लिखा हुआ है तो उसमें आप क्या, हॉलो बनाओगे। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी नंबर लाइन में शो करने का तरीका है। फिर हमने ग्राफ्स ऑफ इनइक्वालिटी किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें सबसे पहले तो आप लोगों को इक्वेशन समझनी आनी चाहिए कि जैसे जो हॉरिजॉन्टल जो 6 को कट कर रही है तो वो y इक्वल टू 6 की लाइन है। y के पर्सपेक्टिव, y के अकॉर्डिंग इक्वेशन समझाना है, याद रहे बात, y के अकॉर्डिंग समझाना है। तो अगर ये नीचे शेड हुआ है तो y इज लेसर देन इक्वल्स टू 6 होगा। y इज लेसर देन, नॉट 6 इज लेसर देन। 6 को छोड़ दो, y को देख के बताओ कि y आया इस लाइन के ऊपर शेड है या नीचे शेड है। अगर नीचे शेड है तो लेसर देन इक्वल्स टू, अगर ऊपर शेड है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सेम गोज फॉर दिस वन, अगर ये 4 पे इंटरसेक्ट कर रही है तो y इक्वल्स टू 4 इक्वेशन है, और अगर इसके ऊपर शेड हुआ है तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होगा। सबको बात क्लियर है यहाँ तक? यस। ओके। सिमिलरली मैंने ये भी बताया था, अगर डॉटेड लाइन आ जाए तो डॉटेड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। डॉटेड लाइन का ये है कि आप उसमें ग्रेटर देन या लेसर देन लगाओगे सिर्फ। तो इसके अंदर, इस कॉन्सेप्ट के अंदर, अगर ये 6 पे इंटरसेक्ट करिए तो y इक्वल टू 6 की लाइन है, y इक्वल टू 6 की लाइन के नीचे शेड हुआ है और लाइन जो है वो डॉटेड भी है, तो उसका मतलब y इज लेसर देन 6 है। फिर मैंने वर्टिकल लाइन की भी बात की थी। अगर लाइन बिल्कुल वर्टिकल बनी हुई होगी तो x इंटरसेप्ट होगा, वो लाइन का ग्रेडियंट ही इनफाइनाइट होगा, तो आप लोग ग्रेडियंट को y के लाइन को y के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। एक तरीके से ये इक्वेशन कहलाएगी ही नहीं, लेकिन आप उसको x इक्वल्स टू करके समझा सकते हो, जैसे x इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके पीछे शेड होगा तो लेसर देन, और इसके कौन लेसर देन, x इज लेसर देन, और इसके आगे शेड होगा तो x इज ग्रेटर देन। अगर, और फिर मैंने बात की थी, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ कोई लाइन आ जाए, लेट्स से, अगर हमारे पास लाइन है y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x+2 है फॉर एग्जाम्पल, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग y को ही समझाया जाएगा अगेन कि y ग्रेटर है या y लेसर है। तो अगर ऊपर शेड हुआ है इसके तो हम बोलेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x+2। अगर नीचे शेड हुआ होगा तो हम बोलेंगे y इज लेसर देन इक्वल्स टू x+2। सिमिलरली अगर नेगेटिव ग्रेडियंट वाली आ गई कोई हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहेंगे हम लोग, इस लाइन के अकॉर्डिंग, अब हमारी लाइन है फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू -x+3 या कुछ भी है, अपनी तरफ से बनाई है मैंने। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग क्या समझाओगे, अगर इसके ऊपर शेड हुआ है तो y इज ग्रेटर देन -x+3, और अगर इसके नीचे शेड हुआ है, जो मैंने ये ग्रीन से हाईलाइट किया है, तो ये y इज लेसर देन इक्वल्स टू x -x+3। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं। अब वैसे तो समझ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ द लाइन बनती कैसे, ग्रेडियंट निकालना पड़ता है, y इंटरसेप्ट चेक करना पड़ता है, y इक्वल्स टू mx+c करना है, इक्वेशन बन जाएगी। कोऑर्डिनेट्स कहाँ से आएंगे, वो इक्वेशन के ऊपर ही लाए कर रहे होंगे, वो सॉरी लाइन के ऊपर ही लाए कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास कोई भी लाइन बनी हुई है, लेट्स से एक ऐसी लाइन बनी हुई है, और उस लाइन पे आपके कुछ कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तो वो आप कोऑर्डिनेट्स उठा के, दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए,
अच्छी बात है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आप क्या करोगे, लेट से अगर मैं आप लोग को बताऊं, एक लाइन है हमारे पास लाइक दिस, ये लाइन है फॉर एग्जांपल। इस लाइन में जो ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये एक्स, ये है हमारे पास 1 2 3 4, और यहाँ पे है 3 1 2, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 1 2 3। तो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट कैसे उठा ली, एक्स उठा लिया इसका, इसमें जब एक्स 3 है तो वाई कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, 3,3 है। और एक और कोऑर्डिनेट उठा लिया जिसमें जब एक्स हमारे पास 0 है तो वाई हमारे पास 2 है। तो क्या इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन बना सकता हूँ मैं, बिल्कुल बना सकता हूँ। ये हो गया आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपका आ गया 1/3। 1/3 आप लोग का ग्रेडियंट हो गया। और y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग, सी भी हमें नजर आ रहा है डायरेक्ट ग्राफ से, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे y इक्वल्स टू x/3 प्लस 2। ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के अगर ऊपर शेड हुआ हुआ होगा तो y के अकॉर्डिंगली आप लोग समझाओगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/3 प्लस 2। ठीक है, तो हमें हमारा ग्राफ, मैंने ग्राफ फंक्शन पढ़ाया ही, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया ही इसलिए था ताकि आप लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन सीख लो, फिर ये जाके हम लोग करें। तो इसलिए हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं। आगे और बात करूं, कुछ डायरेक्ट ट्रिक्स भी हैं। कैसी ट्रिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा y एक्सिस आ गया, ये हमारा x एक्सिस आ गया। कुछ लाइन ऐसे भी बनती हैं डायरेक्ट इस तरीके से। इस लाइन की अगर आपसे मैं पूछूं इक्वेशन क्या है, तो आप लोग के पास कुछ ऐसी है जिनके अंदर आप लोगों को कोई ग्रेडियंट और y इक्वल टू mx प्लस c नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट ट्रिक्स है। हाउ, लेट से ये 3 पे कट कर रहा है, यहाँ पे भी 3 पे कट कर रहा है, तो डायरेक्ट इक्वेशन बता सकते हो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 की इक्वेशन है। ये कैसे मैंने किया, जब x इंटरसेप्ट है तो x इंटरसेप्ट भी 3 है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट भी 3 है। जब y इंटरसेप्ट होता है तो x क्या होता है, कौन बताएगा। जब y 3 है तो x क्या होगा इस पॉइंट पे, 0। 0 होगा। तो x0 डाल के चेक करो, y कितना आ रहा है, 3। तो वैलिड हो गया, प्रूव हो गई ये इक्वेशन, ठीक है। एक और तरीके से, जब x3 है तो y 0 होगा, चेक कर दो, जब x3 है तो y 0 है, तो y पे 0 डाल के चेक कर लो, x इक्वल्स टू 3 ही आ रहा है। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज 100% करेक्ट। कैसे निकाली, डायरेक्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। अब आप लोग ये कोऑर्डिनेट्स निकाल के y इक्वल्स टू mx प्लस c करो, ग्रेडियंट निकालो, c निकालो, इक्वेशन बताओ, यही इक्वेशन आएगी जो यहाँ पे मैंने दी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। एक और चीज से प्रूव हो रही है कि इक्वेशन ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 है, x वहां पे भेजो, माइनस एक्स प्लस 3 बनता है। -1 ग्रेडियंट है, -1 ग्रेडियंट देख सकते हो आप लोग के ग्रेडियंट मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव ग्रेडियंट आ रहा है। तो कितनी सारी चीजों से प्रूव हो गया, ये बात समझ में आ रही है। सर पहली वाली ट्रिक, जी बोलो सर। वापस समझाना जो पहले समझाई थी। पहली वाली ट्रिक समझा दूं, आवाज कम आ रही है आपकी। ये वो जो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 वाली थी ना वो। हाँ ये मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन है, आप सिर्फ इंटरसेप्ट देखो। अगर आपका इंटरसेप्ट यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेप्ट सेम है तो आप डायरेक्ट इक्वेशन बता सकते हो लाइक दिस, ये कहना चाह रहा हूँ। राइट सर। ठीक है, अच्छा अब इसके नीचे अगर शेड होगा तो आप क्या बोलोगे, लेसर देन x प्लस वाई इज लेसर देन इक्वल्स टू 3। ये बात याद रखो, 3 को नहीं समझाना है, x एंड y को समझाना है। तो तभी x एंड y के अकॉर्डिंग, बल्कि x को भी छोड़ो, y कहाँ पे रखा हुआ है, y राइट लेफ्ट साइड पे, तो इसके अकॉर्डिंग बताओ ये लेसर होगा ग्रेटर होगा, लेसर होगा क्योंकि इसके नीचे शेड हुआ है। क्लियर, यस। ठीक है। अब इसी के साथ साथ और भी इक्वेशंस बनी हो सकती हैं जो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे एक आ गई आप लोग के पास ये इक्वेशन, पॉजिटिव ग्रेडियंट के साथ है, यहाँ पे लिखा हुआ है -3, यहाँ -5 लिख देते हैं, चलो -5 है यहाँ पे +5 है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। नहीं, इधर बनेगी -x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये भी डायरेक्ट तरीका है इक्वेशन निकालने का, -x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। माइनस एक्स, अब ये याद कैसे रखें, ऐसे याद रखो कि देखो x इंटरसेप्ट नेगेटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो y को पॉजिटिव रखो, x को नेगेटिव रखो, -x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो देख सकते हो डायरेक्ट इक्वेशन बन गई। दिस आल्सो प्रूव्स कि इक्वेशन ठीक है। हाउ, कि अगर आप x को उधर भेज रहे हो पॉजिटिव बन गया, y इक्वल्स टू x प्लस 5 की इक्वेशन है।
तो ये यहाँ पे प्रूफ भी हो गया कि यही इसी की ही इक्वेशन है। बात समझ में आ रही है सर जी? यहाँ पे तो +5 आ रहा है आखिर में प्रूफ करने के लिए, तो वहाँ पे तो -5 है। देखो इक्वेशन यही बनेगी, इक्वेशन निकालने की टेक्निक्स है, डायरेक्ट इक्वेशन निकालने की। बस याद कैसे रखें, याद इस तरीके से रख सकते हैं कि अच्छा आप इसको प्रूफ भी तो कर सकते हो। मैंने अगर जो इक्वेशन भेजी है -x + y = 5, क्या ये वैलिड है या नहीं है? आप इधर x0 डाल के देखो तो y क्या आ रहा है? क्या आ रहा है भाई? 5। x0 है तो y 5 है। और अगर हमारे पास y0 है तो x क्या आ रहा है? -5। तो x -5 आ रहा है ना जब y0 है। जी। समझ में आया शायद? यस सर। तभी इक्वेशन मैंने डायरेक्टली बता दिया। अब आप लोग भी देखोगे ना, इतने स्मार्ट बन जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करना कि हम लोग ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, y = mx + c कर रहे हैं। डायरेक्ट चेक करो यार, यहाँ पे तो कितनी आराम से पता चल रहा है कि -x + y = 5 है इक्वेशन। अब एक और दिखाता हूँ आप लोगों को। एक इक्वेशन मैंने बनाई थी, ये वाली, ये बनाई थी, ये वाली बनाते हैं अब एक। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपका ये है लेट से -5, ये है +5। इसकी क्या बनेगी इक्वेशन? इसकी बनेगी x - y = 5। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका, अब इस तरह याद कर लो कि आपका जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, तभी यहाँ पे नेगेटिव y लिखा है, और x इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है, तभी यहाँ पॉजिटिव लिखा है। ठीक है? तभी x - y = 5 की इक्वेशन बनी है। ये भी डायरेक्ट एक टेक्निक आ गई है एक और। सही है? समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो जिस तरह मैंने इस तरह इसको याद किया है कि यहाँ पे x इंटरसेप्ट माइनस में था, तभी मैंने -x + y = 5 लिखा था। ठीक है? इक्वेशन क्या बनाई? क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस पे था, x एक्सिस x इंटरसेप्ट नेगेटिव था, तो मैंने लिख दिया -x + y = 5। x इंटरसेप्ट नेगेटिव था, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव था, तभी मैंने -x + y = 5 इक्वेशन बनाई है। इधर क्या इक्वेशन होगी? यहाँ पे y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव रहा, y नेगेटिव हो गया, = 5। समझ में आया? जी सर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर इसके ऊपर शेड हुआ हुआ है तो आप लोग क्या बोलोगे? x - y > 5। ठीक है? समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है अपना? बाकी स्टूडेंट्स, इंश्रा, जी। अरीब, समझ में आ रहा है? यस सर। बस यही यही फॉर्मेट की बस लास्ट इक्वेशन देखेंगे। इस इक्वेशन के हिसाब से अब मैं जरा दोनों को नेगेटिव करता हूँ। हाँ, हर तरह की बना दी ना, लास्ट ये रह गई है, चलो इसको भी बना लेते हैं। अगर लाइन ऐसी है, यहाँ 6 है, -6 है, यहाँ पे भी -6 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी बता सकता है कोई? -x - y = 6। जबरदस्त। या फिर, और यू कैन से x + y = -6। समझ में आया? दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों बातें सेम है। माइनस कॉमन ले लो, x + y = 6 है, माइनस वहां भेज दो, x + y = -6 आ रहा है। वही चीज है ना? जी सर। हमारा माइनस तो आया, -x - y = 6 था, हमने अगर y माइनस कॉमन ले लिया, x + y = 6 हो गया, माइनस वहां भेज दिया, वही कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है? सही है? तो ये भी बोल, अगर किसी ने बोल दिया -x - y = 6, जबरदस्त, वो समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा था, जैसे अरीब समझ गया कि मैं ऊपर से क्या समझाना चाह रहा हूँ। या कोई बच्चा अगर ये भी देख ले कि x + y = -6 है, तो दोनों जगह आप देख सकते हो कि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट दोनों ही -6 आ रहे हैं, तो आप ये भी बता सकते हो डायरेक्ट इक्वेशन के x + y = -6 है। तो ये देखो इक्वेशन निकालने के तरीके हैं, ये आपका टाइम बचाएंगे। ठीक है आप? हुज़ैफा बहुत लेट आ रहे हो आप।
जी सर, मैं रास्ते में था इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाया था, अभी जस्ट घर पहुंच के मैंने फौरन कनेक्ट किया। ठीक है ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशंस निकालने के डायरेक्ट तरीके बताएं, ये उज़ैफा आप बाद में देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब हमारे पास जो है रेट, मैं क्या कह रहा था, हाँ कुछ और इक्वेशंस भी आ सकती हैं, जैसे अब सबसे पहले आप लोगों के पास ये भी आ सकता है डायरेक्ट, ये बहुत आसान इक्वेशन होती है। अगर मैं कहूं कि हर पॉइंट में, हर एक्स के पॉइंट में वाई सेम आ रहा है, इक्वेशन क्या बनेगी देखते रहना। हर एक्स के पॉइंट में वाई भी सेम आ रहा है तो इसका मतलब है वाई इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है, इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन बन गई, इसका ग्रेडियंट वगैरह निकालना थोड़ी पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से इनइक्वालिटी डिफाइन करूं, अगर इसके ऊपर है तो आप बोलोगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, इसके नीचे है तो y इज लेसर देन इक्वल्स टू x। ठीक है, ये भी डायरेक्ट इक्वेशन में आती है। एक और इक्वेशन बनाता हूं, एक और वो बनाता हूं, लाइन ऐसी, एंड नाउ यू कैन से कि हर x के पॉइंट में y नेगेटिव आ रहा है, या हर y के पॉइंट में x नेगेटिव आ रहा है, तो इनका रिलेशन कैसे बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 है तो इस कोऑर्डिनेट पे ये -1 है, ये 2 है तो यहाँ पे -2 है, x2 है तो y यहाँ पे y माइनस x2 है तो y -2 है, तो ये रिलेशन बन रहा है। तो आप लोग इसकी भी डायरेक्ट इक्वेशन बता सकते हो, y इज इक्वल्स टू -x होगी, क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट भी ये नजर आ रहा है आप लोगों को। तो देखो ये डायरेक्ट ट्रिक्स है इक्वेशन निकालने की, तो आप लोग को पूरी इक्वेशन बनानी नहीं पड़ेगी इसके अंदर। देखो इसके ऊपर शेड होगा, आप लोग क्या बोलोगे, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -x, इसके नीचे शेड होगा, नीचे ऊपर का कॉन्सेप्ट समझते हो ना आप लोग। और मैंने ये क्यों कहा कि y इज लेसर देन या y इज ग्रेटर देन, क्योंकि y रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन y के रिस्पेक्टिवली डिस्क्राइब होती है, दैट इज व्हाई y इज लेसर देन इक्वल्स टू और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है। ठीक है, x को नहीं देखना है, y को देखना है। और भी कुछ इक्वेशन है, वो मैं पास पेपर्स खोलूंगा तो आप लोगों को बता सकूंगा कि मुझे डायरेक्टली पता कैसे चलती है। ठीक है, मैं पास पेपर्स खोल रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके,
अच्छा, लीनियर इक्वालिटीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले हम लोग जो नॉर्मल हम लोग ने जो सीखा था इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना वो देखेंगे, फिर ग्राफ्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी क्वेरीज के अंदर हम लोग करेंगे। मेजरली जो क्वेश्चन अब आते हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, मैं वो क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे देखो ये 1 मार्कर क्वेश्चन हैं, बहुत आसान होते हैं ये, सिर्फ लाइन को अरेंज करना और सॉल्व करना है। जैसे 6x - 2x, इनइक्वालिटी को नहीं छेड़ेंगे, जो जहां पे वो इंडिकेट करिए वहीं पे रखेंगे, और ये हो गया आपके पास सॉल्व। ठीक है, जी। अब देखो मैं ये भी तो कर सकता था कि मैं 6 को यहाँ बुला लूं, लेकिन वो माइनस में आ जाता, तभी हमारी इनइक्वालिटी रिवर्स करनी पड़ती है। तो ये बात याद रखना कि ऑलवेज मेक योर अननोन पॉजिटिव। राइट डाउन द लार्जेस्ट इंटीजर विच सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। क्या है आंसर? lesser than 7/2. You can say x is lesser than 3.5. Now they are saying that write down the largest integer which satisfy this inequality. कोई बता सकता है आंसर? 3। 3 होगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल आंसर्स हैं। 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 1 -1 है, -2 है। इनमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? 3 है, तभी आंसर 3 होगा। ये भी बहुत आसान है, आप लोग करना, अभी हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। सॉल्व द इनइक्वालिटी 18 - 3x लेसर देन x। तो 3x को उधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 18 लेसर देन x प्लस 3x, 4x एंड देन 18। 18 डिवाइडेड बाय 4 लेसर देन x, 9/2 लेसर देन x आंसर है। या x पहले से अगर उन्होंने लिख के दिया हुआ है तो आप लोग क्या बोलोगे? x की तरफ मुंह खुला हुआ है, x इज ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, ये बात भी याद रखना। ओके सर। अगर उन्होंने x पहले से दिया हुआ है तो x इज ग्रेटर देन 9/2 लिख देना। Given that n is an integer where this -10 lesser than equals to 3n lesser than -3, find the possible values of n। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, या तो ब्रेक करके इनइक्वालिटी को अलग अलग, या फिर डायरेक्ट करेंगे। तो 3n लिखा हुआ है बीच में, तो डिवाइड बाय 3 कर देंगे विद एवरीथिंग। तो ये हो जाएगा आपका -10/3 लेसर देन इक्वल्स टू n -3। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 3.33 आएगा, -3.33 एंड -3। सॉरी, -3/3 होगा ना, -1 होगा ये। देखो डायरेक्ट में ये गलतियां होती हैं, मुझसे भी हो जाती है, कोई मसला नहीं है। -1 आ रहा है, या 1 आ रहा है और -1 हो गया। ठीक है, अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि -3.33 से लेके -1 तक की बताने हैं हमें, इंटीजर वैल्यूज बतानी है। तो कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू आएगी? -3, -2, -1 नहीं आएगा, -1, -3 एंड -2 आएगा। सबको समझ में आया? नहीं आया तो पूछ लो। ये लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। ये वाला, इसके बाद ये निकाला कैसे, ये पूछ रहे हो? जी। देखो नेगेटिव, अच्छा जितना नेगेटिव में आंसर होगा उतना ही छोटा आंसर होता है, उतना बड़ा आंसर होता है? पहले ये बताओ। नहीं छोड़। लेट से -5 है तो उतना ही छोटा होगा ये। तो -3.33 बड़ा है या -3 बड़ा है? कौन सा बड़ा है 3 और कौन सा छोटा है? छोटा। -3 बड़ा है, -3.33 छोटा है। -3.33 कहाँ से है? -10/3 किया है मैंने। तो -3.33 मजीद छोटा है। दे आर सेइंग कि -10/3 is greater than or equals to n, lesser than equals to n, lesser than -1। तो n is basically greater than equals to -3.33। ये बात समझ में आई कि n बड़ा है किससे? -3.33 से। तो क्या होगा फिर? -3 होगा, जाहिर है। और क्या होगा? -2 होगा। लेकिन -1 नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इन्होंने बोला है n is lesser than -1। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। सबको समझ में आया? ठीक है। It is given that 1/5 is lesser than n and lesser than 1/4. Write down the decimal value of n that satisfied this inequality. बहुत आसान है, डेसिमल वैल्यू चाहिए इन लोगों को, कोई इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई भी हो रही हो। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर? हम दोनों को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 1/5 0.2 होता है, नंबर से चैप्टर में पढ़ाया था, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। और 1/4 0.25 होता है।
तो 0.23 बोल दो, आंसर है, कोई मसला नहीं है। 0.21 बोल दो, 0.22 बोल दो, 0.23 बोल दो, 0.24 बोल दो, सारे आंसर करेक्ट है। क्लियर? जी एक्सप्रेस अच्छा ये तो परसेंटेजेस में आ गया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई में 100 करेंगे हो जाएगा। इस पे आओ इनइक्वालिटी पे। 5y माइनस 3y एंड 12। चलो 3y को उधर भेजूं या 5y को उधर बुलाऊं, बताओ। 3y को उधर भेज दें। 3y को उधर भेज देना है, गुड गुड, जबरदस्त। माइनस 3y हो जाएगा, और इसी तरीके से माइनस 3 को उधर बुला लूंगा तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, और ये 12 के साथ ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2y इज ग्रेटर देन 15, y इज, अब y पहले से दिया हुआ है लिख के, अच्छा ये क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन 15/2, तो आप लोग लिख दो ग्रेटर देन 15/2। Write down all the integers that satisfy the inequality. This inequality, okay. Minus 6/3 lesser than equals to 3x/3 and then lesser than 6/3। सबको अपॉन 3 क्यों किया मैंने, ताकि मैं बीच में से ही जो 3 लिखा हुआ है वो रिमूव कर सकूं। ये आ जाएगा -2x and 2। Write down all the integers, okay. -2 भी आएगा क्योंकि ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है। फिर आएगा -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1। 2 नहीं आएगा क्योंकि x इज लेसर देन 2 लिखा हुआ है। अब देखो ये डायरेक्टली नहीं कर सकते आप लोग, इतना मैं बता दूं आप लोगों को, क्यों, क्योंकि इसके अंदर -2x लिखा हुआ है। नेगेटिव में कर सकते हैं, तरीके हैं, लेकिन इस पे इस झंझट में पढ़ना नहीं। थोड़ा सा अगर आप लोगों को लगे ना कि यार ये डायरेक्ट करना मुश्किल है, तो उसको ब्रेकिंग करके कर लेंगे। हाउ ब्रेकिंग कैसे होती है, बहुत आसान है, मैंने समझाई भी है। जिनको मैंने हाईलाइट किया है उनको फोकस करो। तो ये जो 13 है पहले इसको ले लो, -7, 13 इज लेसर देन 7 - 2x। इसको सॉल्व करेंगे, पहले -2x उधर भेजो, 13 इधर बुलाओ, तो ये हो जाएगा आपका 2x लेसर देन 7 - 13। x 7 - 13 कितना हुआ, 6 -6, so 2x equals 2x is lesser than -6, x lesser than -6/2, x is lesser than -3। एक तरफ ये हो गया। अब रिमेनिंग वाले को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। 7 - 2x लेसर देन 18, 2x को उधर बुलाओ, 18 को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 7 - 18 लेसर देन 2x। 7 - 18 ये हो गया आप लोगों के पास -11 लेसर देन 2x, -11/2 इज लेसर देन x। चलो कैसे डिफाइन करें इनइक्वालिटी को, वापस से मर्ज करना है, मर्ज करके इसमें लेकर आना है, इस फॉर्म में लेकर आना है। तो आप लोग पहले लिखो, अब आप लोग की देखो इनइक्वालिटी स्वैप हो गई है, इनइक्वालिटी रिवर्स हुई भी है क्योंकि माइनस था। गौर से देखो, सबसे पहले आप लोग के पास सबसे छोटा आता है, सबसे छोटा कौन है अभी फिलहाल, -11/2 है, तो पहले -11/2 लिखो, फिर x एंड देन उसके बाद -3। राइट सर। सही है भाई, एक ही बच्चे को समझ में आ रहा है लग रहा है। बेटा रोजा है या चुप रोजा है? हाँ पहले -3 क्यों नहीं लिख रही है, ये समझ में नहीं आया। हाँ फातिमा, ये समझ में नहीं आया कि आप -3 क्यों नहीं लिख रहे पहले, क्योंकि यहाँ से मैंने उठाया तो पहले -3 आया आंसर, ये कहना चाह रही हो। देखो इनइक्वालिटी क्या हुई है हमारी, इनइक्वालिटी एक तरीके से रिवर्स हुई है, बताता हूँ कैसे। पहले ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा था कि यहाँ पे x था, अब यहाँ x आ गया, ठीक है। और ये भी देखा जाए अगर गौर से, हमारा फॉर्मेट क्या होता है, देखो फॉर्मेट ये होता है, ये जो a है ना, इधर सबसे छोटा a है, यहाँ पे सबसे छोटा a है क्योंकि x a से बड़ा है, फिर उसके बाद b है, मतलब सबसे बड़ा b है, सबसे छोटा a है, और x इनके इन बिटवीन है। तो अगर आप वैल्यूज को देखो गौर से, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई है, -11/2, ये -5.5 होती है, ये -3 है एक तरफ और -5.5 है, सबसे छोटी कौन सा होगा इन दोनों में से, -5.5। दैट इज वाई आपको सबसे पहले -5.5 लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद x और उसके बाद -3, लाइक दिस, ठीक है। और इससे कंपेयर करेंगे हम a क्या होगा और b क्या होगा, इससे हमने कंपेयर करके बता दिया कि हमारी a हमारा यहाँ पे आया और b हमारा यहाँ पे आया।
चलो सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व करना है, बहुत आसान है, आराम से सॉल्व होगा। 8 माइनस 2x x माइनस 10, 2x को उधर भेज रहा हूँ, 10 को उधर भेज रहा हूँ, ये हो गया आपके पास 8 प्लस 10 लेसर देन x प्लस 2x, 3x लेसर देन 18, 6 लेसर देन x, x ग्रेटर देन 6 आ गया। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये देख लेते हैं लास्ट, फिर हम ग्राफ की तरफ चलेंगे। -17/3 आ गया। -17/3 का आंसर क्या आएगा, नहीं पता तो 15 सोचो। -15 कब आता है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 5.66 समथिंग मोस्ट लाइकली। तो -5.66 से बड़ा सोचना है। कौन कौन से बड़े नंबर आ सकते हैं, -5 आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, ये सारे बड़े नंबर हैं, -5.66 से बड़े हैं, -2, लेकिन इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है बताओ? -5। -5, गुड, ये गेम जैद को भी समझ में आ गया। -5 सबसे छोटा है इनमें से, क्योंकि स्मॉलेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है। ठीक है, सर ये 8 वाला करवा दें। 8 वाला करवा देता हूँ। x प्लस 2 लेसर देन इक्वल्स टू 6 हो गया, क्यों? क्योंकि 3 वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। कंसीडर करो कि इक्वल्स टू है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर ये हो जाएगा x इज लेसर देन इक्वल्स टू 6 माइनस 2, x इज लेसर देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, राइट डाउन ऑल द इंटीजर्स दैट सैटिस्फाइड दिस इनइक्वालिटी। देखो इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ या ब्रेकिंग करके भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा अननोन पॉजिटिव है। जिसमें अननोन नेगेटिव वो वाला आप डायरेक्ट नहीं करना, या तो आप लोग अलग ब्रेकिंग करके भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा, या आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखो इक्वेशन क्या है, -1 लेसर देन 4y प्लस 3 लेसर देन 11। मुझे ये 3 हटाना है किसी तरीके से, +3, तो मैं -3 कर दूंगा तीनों जगह पे। तो ये बन जाएगा आप लोगों का -4, ये हो जाएगा 4y, ओके, +3 -3 खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा आप लोगों के पास माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 8। अब मुझे ये 4 हटाना है, तो मैं सब जगह से 4 डिवाइड कर दूंगा। -1, आंसर क्या आ रहा है, -1 लेसर देन इक्वल्स टू y एंड देन लेसर देन 2। अब आप लोगों को शायद सवाल, किसी का सवाल ये हो सकता है कि सर -3 क्यों किया, और -3 क्यों कर रहे हैं सब जगह, और -3 करने के बाद डिवाइड बाय 4 ही क्यों कर रहे हैं सब जगह। तो देखो इसको देखा जाता है, बीच में जो लिखा हुआ है ना उसको देखा जाता है। अब बीच में मुझे y चाहिए, तो y के पास कौन कौन लगा हुआ है, 4 भी लगा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसके बाद +3 भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो चीज ऐड हो रही होती है उसको, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है उसको हटाओ। कैसे रिमूव करोगे, अगर +3 लिखा हुआ है, -3 कर दो, रिमूव हो जाएगा, लेकिन सब जगह करना पड़ेगा फिर -3। इसी तरीके से जब सब जगह -3 हो गया, यहाँ पे अब सिर्फ क्या बचा, 4y। अब मुझे 4 को भी तो हटाना है, तो मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया, लेकिन सिर्फ यहाँ नहीं करूंगा, फिर सब जगह 4 डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। तभी यहाँ से 4 4 कैंसिल हुआ, इक्वेशन बनी y -4/4 -1 और 8 डिवाइड बाय 4 2। जिसको कंफ्यूजिंग लग रहा है वो क्या कर सकता है, ब्रेकिंग करके जो दूसरा मेथड समझाया उससे भी कर सकता है, डोंट वरी। आंसर क्या आएंगे, इंटीजर्स बताने, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लेसर देन 2 बोला हुआ है। सबका सब रिस्पॉन्स सही है, मुझे सबको समझ में आया? ठीक है, बाकी बेटा ये लोग आप ये ट्राई करना है, आप लोग सारे, इतने मुश्किल नहीं है, कहीं फंसेंगे तो इंशाल्लाह क्वेरी क्लास में देख लेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज में आ जाओ, ये जो हम अभी ग्राफ्स कर रहे थे अब ये आएंगे हमारे पास। इन द डायग्राम, अब सब जो भी सोए हुए हैं सब जाग जाओ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोगों ने मिस कर दिया, P1 में बहुत आता है, P1 में फिर ये क्वेश्चन 3-4 मार्क के, अगर समझ लिया 3-4 मार्क फ्री के हैं, अगर नहीं समझ में आया 3-4 मार्क लूज कर दोगे। इन द डायग्राम द रीजन R इज बाउंडेड बाय द लाइंस AB BC CD एंड DA। 4 लाइन से बंद हुआ हुआ है, ये कह रहे हैं, क्या प्रूफ करके देखते हैं क्या बंद हुआ हुआ है। सही है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये, हाँ 4 लाइनों से बंद है ये रीजन R। ठीक है, ये रीजन R है हमारा। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं ये लोग, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, ए क्या है हमारा,
कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमारा होगा ये, लाइन ए भी है ना, तो कोऑर्डिनेट ए हमारा ये होगा 0,5, और कोऑर्डिनेट बी क्या होगा हमारा, पूरी लाइन है तो हमारा जो एंड का कोऑर्डिनेट है x है हमारा 3 और y है हमारा 8। तो इनका मिड पॉइंट निकालना है। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में पढ़ चुके हैं 0 + 3/2, 5 + 8/2। मिड पॉइंट कितना आ गया 3/2, 13/2। क्लियर? यस The region R is defined by 4 inequalities. ठीक है, one of these is y is lesser than equals to x + 5। अच्छा जी, कैसे पहचाने कि ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन को गौर से देखो। चलो इसको इक्वेलिटी बताई गई ना, मैं इसकी इक्वेशन बता देता हूँ। y = x + 5 की इक्वेशन है ये। आप लोग को ये देखना है इन 4 लाइनों में से, जो 4 लाइन उन्होंने बोली है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, इनमें से मुझे बताओ ये किसकी इक्वेशन है, कौन सी लाइन की इक्वेशन है? सर AB की है, AD की, किसकी है? AD वो जो सबसे AB छोटी वाली, की या AD? AD। AD की लाइन कैसे हो सकती है बेटा? ये स्लांट लाइन है, इसमें तो ग्रेडियंट भी है, पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन है। पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन कौन सी है इसमें से बताओ? AB। ए बी AB है, ठीक है, AB है, AD नहीं है, AB है। क्यों? पॉजिटिव ग्रेड, दो चीजों से मैं प्रूव करूंगा। एक ग्रेडियंट से, इस लाइन का पॉजिटिव ग्रेडियंट है भाई। एक और तरीके से, y इंटरसेप्ट c है, y इंटरसेप्ट देखो यहाँ पे क्या, y इंटरसेप्ट 5 है, सॉरी, y इंटरसेप्ट क्या होता है हमारा, y को mx + c से अरेंज करके चेक करो इसको, y mx एंड c 5 आ रहा है, ग्रेड y इंटरसेप्ट 5 है, कंफर्म हो गई। बात समझ में आ रही है? जी सर Yes, sir. सबको समझ में आई है जी? अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने इनइक्वालिटी पहले से बता दी इसकी। इन्होंने कहा इस लाइन की हमें लाइन पहचाननी थी, हमने लाइन पहचान ली। सबसे पहले काम ये है, लाइन पहचानना आना चाहिए। अगर इन्होंने कोई इनइक्वालिटी दी हुई है तो आपको पहचाननी आनी चाहिए कि अच्छा ये इस इनइक्वालिटी की बात कर रहे थे। अच्छा, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। क्या कह रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं कि y इज लेसर देन इक्वल्स टू x + 5। लेसर देन मतलब इस लाइन के नीचे, क्या इसी लाइन के नीचे शेड हुआ हुआ है, या इसी लाइन के नीचे रीजन R है? y is lesser than equals to x + 5 लिखा हुआ है ना, तो क्या इनकी इनइक्वालिटी प्रूफ कर रही है? सही लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। बाकी लाइंस की इक्वेशन हमें खुद पता करनी है। लाइंस मुश्किल नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं। अगर मैं बीसी लाइन की इक्वेशन पूछूं तो क्या इक्वेशन होगी फातिमा? यस, बीसी, लाइन ऑफ बीसी की इक्वेशन क्या है? कोई और बताना चाहेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन की इक्वेशंस क्या क्या होती है? इक्वेशन भूल गए तुम लोग? जैसे ये एक इक्वेशन है, ग्रीन वाली लाइन देखो वर्टिकल है ना, बिल्कुल कहाँ पे क्रॉस कर रही है? x = 3 पे। इक्वेशन क्या बनी? एज इक्वल्स टू तो वहां पे भी यही होगा ना। क्या हो गया तुम लोगों को? कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। ये 3 पे कट कर रही है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी? x = 3, दैट्स इट। समझ में आया? यस अब इसके पीछे शेड है या इसके आगे शेड है इस लाइन के? पीछे शेड है सर। पीछे शेड है, तो हम लोग बोलेंगे x इज लेसर देन इक्वल्स टू 3। यस सर बात समझ में आ गई? जी सर चलो, अब मुझे जैद बताओ इस डीसी की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन डीसी की इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू 4 y = 4, ठीक है, गुड। इसके ऊपर शेड है, इसके नीचे शेड है? इसके ऊपर शेड है इसके ऊपर शेड है, गुड। तो इसके ऊपर है तो हम बोलेंगे y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अरीब, ये जो लाइन है ए बी की, ए डी की लाइन है, ये रही, जो हमारा y एक्सिस भी होता है, इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ? x इक्वल्स टू, X equals to y X नहीं, equals
जी जी बोलो जय। अब नाज़िर आरिफ बोलो। एक मिनट सर। बोलो जो आ रहा है, जो समझ में आ रहा है बोल दो, मसला नहीं है। सर मैं बोलूं? सर एक्स एक इक्वल मिनट रुक जाओ बेटा, सोचो सोचो सोचो। एक्स देखो, इक्वल 0। हाँ, x इक्वल्स टू जीरो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, घबरा क्यों रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो। x इक्वल्स टू जीरो, जिस तरह जस्ट लाइक आप लोगों ने x इक्वल्स टू 3 इसको कहा था, इसको बोलोगे x इक्वल्स टू 2, अगर यहाँ पे बनेगी ये x इक्वल्स टू 1, तो वो वाली क्या कहलाएगी, x इक्वल्स टू जीरो। एक और बात जहन में रख लो, y एक्सिस की इक्वेशन दिमाग में बिठा लो हर मोमेंट में, y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू जीरो होगी, और x एक्सिस की इक्वेशन, इनकी भी इक्वेशंस होती हैं, y एक्सिस की इक्वेशन वो होगी और x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल्स टू जीरो होगी, ठीक है। अब अरीब मुझे ये बताओ, इस लाइन के आगे शेड हुआ हुआ है या इस लाइन के पीछे जो आपने मुझे इक्वेशन बताई है? सर आगे हुआ आगे हो तो इनइक्वालिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी या लेसर ग्रेटर होगी? एक्स ग्रेटर एक्स इज देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी, शाबाश, जबरदस्त, जबरदस्त। चलो अब इसमें चलते हैं। द लाइंस 3y प्लस x इक्वल्स टू 3 and y इक्वल्स x3 आर शोन इन द डायग्राम बिलो, ठीक है, नजर आ रहा है। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, दिस लाइन का, इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है। आप लोगों को मैंने समझाया था हाउ टू एक्सट्रैक्ट द ग्रेडियंट इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप लोग क्या करोगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्मेट पे लेके जाओगे इस इक्वेशन को। ग्रेडियंट आ रहा है -1/3। एनी क्वेश्चन? नो। ठीक है। ऑन द डायग्राम शेड एंड लेबल विद द लेटर आर द रीजन डिफाइंड बाय इनइक्वालिटी। अब हमें बताना है, इसमें रीजन बताया हुआ था, अब हमें बताना है इसके अंदर रीजन, ठीक है। शेड एंड लेबल with the letter r the reason defined by inequality। अच्छा, हमें हमें दो इक्वेशंस गिवन है, दोनों ही गिवन है, हम या तीन अच्छा हाँ, तीन चीजों से बताना है, तो तीन इक्वेशंस गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता किसकी कौन सी इक्वेशन है। तीन लाइनें पहले निकालो, हाँ तीन लाइनें पता है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और तीसरी जो लाइन है ना वो है ये y एक्सिस, क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है ना। तो आप लोग को पहचानना है इन तीनों लाइनों की इक्वेशन कौन कौन सी हैं। अगर आप लोगों को मैं बता दूं कि लाइन 1 है, चलो अब मुझे बताना कि लाइन 1 की इक्वेशन क्या है, लाइन 2 की इक्वेशन क्या है, और लाइन 3 की इक्वेशन क्या है, ठीक है। तीनों लाइनों को मैंने हाईलाइट कर दिया, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, आप लोगों के लिए आसानी के लिए। अब मुझे बताओ लाइन 1 की इक्वेशन क्या है, इनमें से, सेकंड इसमें से वाली, बताओ जी। मिडिल वाली। मिडिल वाली है, चेक कर लेते हैं लाइन 1 की इक्वेशन इंश्रा। जी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि लाइन 2 की जो है वो फर्स्ट वाली है, लाइन 2 की फर्स्ट वाली क्यों है ये बता दो। क्योंकि 3 और 3 पे क्रॉस कर रहा है। 3 और 3 पे क्रॉस कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, रुको सर रुको रुको रुक जाओ। लाइन मिडल वाली लग रही सर है। अपोजिट है इसका। मैं बताता हूँ, देखो दो तरीकों से डिफाइन, तीनों चीजों से बताऊंगा मैं। सबसे पहले दो चीजें हमारी हमेशा क्या होती है, ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट। इस लाइन की अगर बात करूं मैं, मिडिल वाली की, तो इसके अंदर वाई इंटरसेप्ट क्या है बताओ, वाई इंटरसेप्ट क्या है, +3। +3 है। +3 यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे हो रहा है। और दूसरी बात, एक और चीज, ग्रेडियंट क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ऑफ पॉजिटिव। कोर्स पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव ग्रेडियंट वाली लाइन कौन सी है, ये रही लाइन, लाइन 2, ऐसा ही जी। है ना। इंस्टा समझ में आ रहा है? जी, एक और चीज, अगर वो हम लोग उस कॉन्सेप्ट से देखें, जो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट इक्वेशन निकालना सिखाई थी, तो ये देखो, -x + y लेसर देन इक्वल्स टू 3। अगर मैं x को उधर भेजता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने x को उधर भेजा तो ये हो गया -x, ऐसा ही है, ये वाले x को उधर उठा के भेज लो, ये बन जाएगा -x + y लेसर देन इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, x इंटरसेप्ट -3 है, y इंटरसेप्ट +3 है, दैट इज वाई ये इक्वेशन है आप लोगों की। तो मिडिल वाली इक्वेशन लाइन 2 है। ये बात समझ में आ गई सबको? यस जी, सर। ठीक है। अब आ जाओ, फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली को सिर्फ मुझे इंश्रा आप ही मुझे प्रूफ करके दिखाओ, 3y + x लेसर देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। मुझे ग्रेडियंट या फिर y इंटरसेप्ट, दोनों में से किसी एक चीज से आप प्रूफ करके दिखा दो मुझे। K9 1 ही है।
बहुत आसान है, समझो उसको, टेक योर टाइम। क्योंकि x पॉजिटिव है। एक्स तो ये तो y क्वेश्चन एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं है ना। अच्छा हाँ। चलो इसको करते हैं, आप बताओ। ऊपर करवाया है देखो, ऊपर इसी इक्वेशन का तो करवाया है, चेक करो। जी। तो इसमें ग्रेडियंट क्या आ रहा था हमारा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव ग्रेडियंट वाली लाइन कौन सी है हमारी? लाइन 1। लाइन 1 है नेगेटिव ग्रेडियंट वाली, शाबाश। तो इससे प्रूव हो गया। और लास्ट में हमारे पास जो है x इक्वल्स टू 0 की लाइन भी होगी। x इक्वल्स टू 0 की लाइन क्या होती है? y एक्सिस की लाइन होती है। अब इनइक्वालिटीज को देखते हैं जरा, इनइक्वालिटीज को समझते हैं। सबसे पहला काम क्या था, क्या टास्क था? पहले लाइन समझो भाई किसकी कौन सी है। दूसरा टास्क क्या है? इनइक्वालिटी डिफाइन कर दो। तो चलो इनइक्वालिटी से रीजन डिफाइन करना है हम लोगों को, कि रीजन कहाँ पे आएगा हमारा, रीजन आर। तो अब लाइन हमारी जो ये वाली लाइन 1, मैं लाइन 1 मिटाता हूँ, एक मिनट रुको। ये वाली जो है हमारी नेगेटिव ग्रेडियंट वाली, ये वाली इसके, ये लोग क्या कह रहे हैं? 3y प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। मतलब इसके ऊपर शेड होगा या इसके नीचे शेड होगा? ऊपर शेड हो। ऊपर शेड होगा, ठीक है। ऊपर शेड होने का मकसद ये है कि मोस्ट लाइकली हमारी शेडिंग कहाँ होगी? यहाँ होगी, यहाँ पे। ऐसा ही है, ग्राफ के इस पोर्शन पे होगी। जरा समझो इस बात को। अच्छा, हम अभी ये याद रखना, मैं मिटा रहा हूँ, सही है, मैं मिटा रहा हूँ। ये याद रखना कि इस पोर्शन पे शेड होगा, इस लाइन के ऊपर शेड होना था। अच्छा जी, अब दूसरी लाइन के अकॉर्डिंग, इस लाइन के अकॉर्डिंग चेक करो। ये है हमारी ये वाली लाइन, जो लाइन 2 है, ये लाइन 1 थी। लाइन 2 के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या इनइक्वालिटी बोली है? y इज लेसर देन x प्लस 3। इसके ग्रेटर लेसर देन बोला हुआ है, तो इसके नीचे शेड होगा, इसके ऊपर शेड होगा, इस लाइन के नीचे शेड होगा सर। नीचे शेड होगा। तो मोस्ट लाइकली कहाँ पे? मोस्ट लाइकली क्या, बल्कि यहीं पे शेड होगा जहां मैंने शेड किया है। इस पुराना वाला याद रखा हुआ था जो मैंने ऑरेंज से शेड किया हुआ है, किया था, वो भी याद रखो, जहन में याद यस रखो, सर। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद क्या कह रहे हैं ये लोग? उसके बाद कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कहाँ पे शेड होगा? इस लाइन से, जो वर्टिकल लाइन है, इसके आगे शेड होगा, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब यस। करना हमें ये है, करना हमें ये जगह वो बतानी है जो तीनों से सेटिस्फाई हो रही हो, ऐसी जगह बतानी है। तो इससे आगे हो, इसके ऊपर हो, और इसके नीचे हो। कौन सी जगह है? ये रही जगह, ये आंसर है हमारा, ये रीजन आ रहा है। कुछ बात समझ में आई? यस सर। कैसे, दोबारा बताता हूं। वर्टिकल लाइन के आगे, लाइन 2 के नीचे, और लाइन 1 के ऊपर, ये रहा रीजन आर। समझ में आया सबको? ये समझ जाओगे, बाकी चैप्टर पूरा यही है, पूरा यही चैप्टर है। बाकी क्वेरीज आएंगी छोटी मोटी, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। अब्दुल्ला समझ में आया? जी सर। 3 लाइंस, लाइंस दी हुई अगेन, हमें पहचाननी है कौन सी लाइन है। चलो, 4x प्लस 4y इक्वल टू 35। अगर मैं इनको अरेंज करूं तो ये लाइंस पता है क्या है? ये लाइन है, एक x की लाइन है, y इक्वल्स टू 5/2 ये दूसरी लाइन है, और ये जो, अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू 35/4 है। अगर 4 कॉमन लेके वहां डिवाइड करता हूँ तो ये 3 इक्वेशंस हैं, और ये 3 लाइंस बनी हुई हैं। ए बी सी और ए सी की इक्वेशंस हैं। अच्छा, मुझे कौन बताएगा, किसको समझ में आ गई किस कौन सी लाइन है? ए सी की इक्वेशन कौन सी है इन तीनों में से, कोई बता सकता है? ए सी की, ए सी कहाँ है? ये लाइन ए सी, ये है वर्टिकल। यस, जो ये लाइन ए सी है, इसकी कौन सी इक्वेशन है इन तीनों में से, बताओ।
नो आइडिया। तो कहीं मार दो। टू वाई इक्वल्स टू 5. y इक्वल्स टू 5/2। ये किसने बताया? अदीब. सही है। और कोई बताना चाह रहा है? जैद, फातिमा, बेटा जो भी है बता दो, नहीं समझ में भी आ रहा तो बताओ तो। सर थर्ड वाली। y इक्वल्स टू 5/2 ही बोल रहे हो? x इक्वल्स टू 7/3 है ये। मैंने क्या समझा है? वर्टिकल लाइन कहाँ पे कट करती है? x एक्सिस पे कट करती है। उसको हम रिप्रेजेंट भी x से ही करते हैं, जैसे ये लाइन है हमारे पास, ये रही। तभी मैंने इसको x इक्वल टू 3 कहा था। अगर यही लाइन मैं यहाँ ले जाऊं, यही लाइन में 4 की तरफ ले जाओ तो x इक्वल टू 4 की लाइन है। यही लाइन में अगर यहाँ ले जाओ तो x इक्वल टू 3/5 है। वर्टिकल लाइंस कहाँ किस तरह इक्वेशन देती है? x के अकॉर्डिंग देती है। x इक्वल टू 6 हो गया। तो ये देखो, ये वर्टिकल लाइन नहीं है क्या, जो AC की लाइन है? ये रही। AC की लाइन वर्टिकल है ना? यस और नो? यस। इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल्स टू 7/3 नहीं होनी चाहिए? छोड़ दो 7/3 का आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, लीव इट। लेकिन ये नहीं देखो कि कहाँ पे कट कर रही है। लेकिन ये तो देख सकते हो ना कि आउट ऑफ दिस 3 लाइंस हमारी x इक्वल्स टू करके जो लाइन होगी वो हमारी वर्टिकल लाइन होगी। समझ में आया सबको? करीब समझ में आई ये बात? जी सर, अब समझ आ गया. समझ में आ गया। इसी तरीके से अब आप लोग मुझे बता दो, ये जो AB की लाइन है ये कौन सी लाइन है? ये y वाली है। वाई। ये y इक्वल्स टू 5. 5/2 है। शाबाश, बिल्कुल सही है। और जो तीसरी लाइन है x प्लस 5 इक्वल्स टू 35/4 या 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 35, एक ही बात है। वो c भी है। हाँ, वो C भी है। क्यों? क्योंकि वो मैंने आप लोग को तरीका बताया, वो एक ही, उनके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम होंगे, तो वो इक्वेशन। तो ये तीनों लाइनें पता चल गई आप लोगों को, ठीक है? अब ये जहन में रखना आप लोग, एक लाइंस कौन सी किसकी थी। और अब हम इनइक्वालिटी की तरफ चलते हैं। वन ऑफ दीज इज 2y ग्रेटर देन 5। राइट डाउन द अदर टू इनइक्वालिटीज। ओके, इन्होंने किसकी बता दी? इन्होंने ये वाली बता दी कि AB की जो है उसके ऊपर शेड होना चाहिए। ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करना है, ट्राइंगल रीजन है हमारा। ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ऊपर शेड हुई भी है AB, बिल्कुल सही है, इन्होंने बताया हुआ भी है। हमें अदर टू बतानी है, मतलब AC की बतानी है। बताओ, AC के आगे ट्राइंगल है, AC के पीछे ट्राइंगल है? आगे। आगे है। AC के आगे तो मैं ग्रेटर लिखूंगा। लाइन AC की इक्वेशन क्या थी? 3x प्लस इक्वल टू 7 थी। तो मैं ग्रेटर देन 7 बोलूं, लेसर देन 7 बोलूं? ग्रेटर देन. अच्छा, ग्रेटर देन। और इक्वल्स टू क्यों नहीं लगा रहा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों नहीं बोला मैंने? डॉटेड लाइन है। गुड। ये किसने बताया? इंस्टा फातिमा ने। गुड, जबरदस्त। ये कॉन्सेप्ट भी नहीं भूलना, डॉटेड लाइन वाला। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है CB की इक्वेशन। CB की इक्वेशन भी पता चल गई। CB की इनइक्वालिटी बतानी है। इसके नीचे शेड है, इसके ऊपर शेड है? और ट्राइंगल, सॉरी, इसके नीचे ट्राइंगल है। यस नीचे। और नो? यस। तो लेसर देन आ जाएगा। तो 4x प्लस 4y लेसर देन 35। डन। अच्छा, फाइंड द पॉइंट्स with integer coordinate that lie inside the triangle ABC and is closest to B। मैं मतलब समझाता हूं इसका। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ, एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जो ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा हो और वो कोऑर्डिनेट जो है वो B के करीब भी हो। सही है। और इंटीजर भी हो, मतलब एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट हो, फ्रैक्शन या डेसिमल्स में ना आ रहे हो। अच्छा जी, अब देखा जाए तो एक ही नजर आ रहा है, ये रहा 4,4 ही नजर आ रहा है मुझे। और तो कोई है भी नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। इनसाइड बोला हुआ है ना, देखो इनसाइड को हाईलाइट भी किया हुआ है। इनसाइड हाईलाइट पता है क्यों हुआ हुआ है? क्योंकि हमारी इनइक्वालिटी भी ग्रेटर देन लेसर देन बोल रही है, इक्वल्स टू नहीं बोल रही। तो बाउंड्रीज को इग्नोर करो, बाउंड्रीज को इग्नोर करो, ट्राइंगल की बाउंड्रीज को, इसके अंदर का बताओ कोऑर्डिनेट। तो मेरे ख्याल में यही कोऑर्डिनेट है 4,4। आप लोग क्या कहते हो?
जी सर बी यही के करीब भी है, बी के करीब भी है और इंटीजर भी है, दोनों से लाए और इनसाइड भी है, तीनों चीजों से प्रूव हो रहा है, यही आंसर होगा। इसका कंफर्म कर लेते हैं, मुझे इतना ऑब्वियस आंसर थोड़ा कभी कभार डाउटफुल लगता है, इतना ऑब्वियस आंसर है तो कुछ डाउट तो नहीं है, देख लेता हूँ। 5,3 आ रहा है, देखो ना कुछ गड़बड़ है, मैं देखता हूँ क्या मसला है। अच्छा हाँ सही है, मैं समझ गया, ये उस पे नहीं है, 2468 का वो होगा, हाँ 2468 है ना, 2468, तो बीच में जो होगा ना वो 3 होगा और यहाँ पे हमारा 5 होगा, इसके हिसाब से देखते हैं। अच्छा, क्लोजेस्ट टू बी है, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ रहे हैं? अच्छा ये अगर हमारे पास 2 है तो इनके बीच में जो होगा वो 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे अगर 1 होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। ये एक्सिस को भी देखना होता है, मैंने एक्सिस को नहीं गौर किया, फिर तो ये बहुत आसान है। अब देखो कौन सा ऐसा इंटीजर कोऑर्डिनेट है जो बी के करीब आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट है 5,3 का कोऑर्डिनेट है, यस और नो? यस ठीक है, देखो कभी कभार ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, डाउट में डाल देते हैं, तो ये चीज देख लिया करो आप लोग कुछ भी। फिर आगे चलते हैं, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ ए बी? ए बी का ग्रेडियंट क्या है, कैसे निकालें? कोऑर्डिनेट्स उठा लो, अच्छे कोऑर्डिनेट्स उठा लो कोई से भी, जिस तरह टेंजेंट जिस तरह टेंजेंट से उठा देते हैं कोऑर्डिनेट्स, इसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स उठा लो। मुझे एक अच्छा कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है 3,0, ये रहा। एक कोऑर्डिनेट अच्छा नजर आ रहा है 1,3। जी उनको शाबाश, जैद ने भी पहचान लिया, जबरदस्त। चलो ग्रेडियंट निकालने ए बी का, y2 माइनस y1 करेंगे, 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, नेगेटिव में आना चाहिए 3 अपॉन -2, तो -2 अपॉन -3/2 ग्रेडियंट आ रहा है, बिल्कुल सही है। द शेडेड रीजन R इज डिफाइंड बाय 5 इनइक्वालिटीज। चलो पहले चेक करते हैं 5 इनइक्वालिटीज हैं या नहीं है। 1 2 3 4 5, यस 5 लाइन से ये बाउंडेड है, ठीक है। तो राइट डाउन द अदर 3 इनइक्वालिटीज, इन्होंने 2 इनइक्वालिटीज दे दी हैं। अच्छा, 2 जो दी है ना, कि कौन कौन सी लाइन है वो देखनी पड़ेंगी हम लोगों को। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग पहचान लो, x इज लेसर देन इक्वल्स टू 5 और y इज लेसर देन इक्वल्स टू 5। चलो ऊपर आओ, ग्राफ में देखो, ग्राफ में चेक करो और मुझे बताओ ये कौन कौन सी लाइंस हैं। मैं लाइंस को हाईलाइट कर रहा हूँ, मुझे उस हिसाब से कलर के हिसाब से बता देना। चलो सर ये पिंक वाली वाई वाली है। एक मिनट रो, एक मिनट एक मिनट, एक जज्बाती, एक मिनट चलो सर तो ग्रीन और वाई ब्लू और ग्रीन वाली एक्स, एक एक करके चलो, पहले जैद बताओ। ग्रीन वाली एक्स है और पिंक वाली वाई। ग्रीन वाली x इक्वल्स टू 5 है, ठीक है। और किसने बताना है, कंफर्म करो। यस, जी सर सही बोल रहा है ये। सही बोल रहा है, चलो गुड। तो ग्रीन वाली जो है वो x इक्वल्स टू 5 है। अब इसके पीछे होना चाहिए तो लेसर देन होना चाहिए, जिन्होंने लेसर देन लिख के दिया है, इसका मतलब है बिल्कुल सही है, चलो गुड। अच्छा, इसके बाद दूसरी है हमारी y इज इक्वल्स टू 5, इसके नीचे शेड हुआ, इसके नीचे रीजन R है, तो इसके नीचे ही रीजन R आ रहा है, और इन्होंने क्या बोला है, लेसर देन बोला हुआ है, तो बिल्कुल सही है, इन्होंने दोनों सही बताई हुई है। बाकी हमें देखनी है, कोई और इजी वाली बता सकते हो इक्वेशन, जिसमें से इजी इक्वेशंस बता सकते हो। सर x इज ग्रेटर देन 1। सर x is greater than 1, greater than equals to, अरीब जी सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये वाली लाइन भी भाई रेड वाली अरीब ने मुझे बता दी। अब कोई मुझे बताओ ब्लू वाली लाइन बताओ। सर y इज ग्रेटर देन 2। y is greater than, इक्वेशन के साथ साथ इनइक्वालिटीज भी बता रहा है, जबरदस्त जबरदस्त अरीब। तो y is greater than equals to 2 हो गया, ठीक है। अब लास्ट बची है ये वाली इक्वेशन, मेन मेन चीज तो ये है। अब इसका हम लोगों ने ग्रेडियंट निकाल लिया है, पहले निकलवाया था हमसे, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर्मेट लगाओ, y इक्वल्स mx प्लस c, जो ब्लैक इक्वेशन है ना, ये रही ब्लैक में मैंने दिखाई है ये, इसको इसके हमें इनइक्वालिटी को छोड़ो, अभी पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। तो इक्वेशन में हमें m तो पता है -3/2 है, c क्या है कोई बता सकता है डायरेक्ट ग्राफ में चेक करके? सी
4.5. 4.5. 4.5 है, गुड, 4.5 है। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू -3/2x प्लस 4.5, और यू कैन से y इक्वल्स टू कैसे? 4.5 कैसे, देखो 4 और 5 के बीच में ना, y इंटरसेप्ट y को कट कर रही है लाइन, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है -3/2 प्लस 9/2, कोई ये भी कह सकता है कि ये इक्वेशन है 2y इक्वल्स टू -3x प्लस 2, कोई ये भी कह सकता है कि 2y प्लस 3x इक्वल्स टू 9। देखो बहुत सारे तरीकों से इक्वेशंस आ सकती हैं, आपके ऊपर है आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, वो आपको किसी भी चीज पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, अपने हिसाब से जवाब दे सकते हो। तो अगर आप लोग पहली वाली को इजी समझते हो तो पहली वाली के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी डिफाइन करते हैं। चलो अब मुझे बताओ y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए या लेसर देन इक्वल्स टू होना चाहिए? Greater than. ग्रेटर देन इक्वल्स टू, शाबाश शाबाश, जबरदस्त। तो ये हो गया आपका y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2x प्लस 4.5। तो ये था आप लोगों का ये चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग करो पजल की तरह है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स आप लोगों को करना है, कहीं कहीं के पे तंग होंगे, कुछ क्वेरीज ऐसी क्वेरीज आएंगी इसके अंदर, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको क्वेरी डिस्कशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अब कोशिश करो कि जल्द से जल्द कंप्लीट करो इसको, पेंडिंग में कोई चीज पड़ी हुई है तो उसको कंप्लीट करो, ट्रिक भी साथ साथ करते रहो, ट्रिक एक मेजर चैप्टर है, ट्रिक के बारे में भी बात करनी थी मुझे, जब डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, जब बात करेंगे। आप लोगों ने सबने बहुत अच्छी तैयारी करी थी ट्रिक की, लेकिन आप लोगों ने सबने, मैंने आप लोगों को एक चीज कहा था कि पहले एनालाइज करना है, इवेल्युएट करना, समझ के प्लान करना, ये करना क्या है इसके अंदर, साइन कोसाइन वगैरह। यहाँ पे आप लोगों ने गलतियां की हैं, आप लोगों ने प्लानिंग नहीं करी। अगर शेप ब्रेकिंग आया तो शेप ब्रेक करके ये नहीं समझा कि वो राइट एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा, ऐसी मिस्टेक्स की हैं जिसकी वजह से मैंने पूरा क्वेश्चन 3 हटा ही दिया था। तो वो इंशाल्लाह जब मैं क्लास में डिस्कस करूंगा ना कि मैं कैसे प्लान करता हूँ, तो मेरी तरह टेक्निक लेके चलोगे ना कि सर आप जिस तरह प्लान करते हैं, जिस तरह सोचते हैं उसी तरीके से सोचेंगे, तो इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री बहुत मजे का चैप्टर लगेगा। तो उसको भी साथ साथ लेके चलो, और ये वाइंड अप करो ईद से पहले ये सीरीज 3 का काम ना, ये जहां तक अभी तक हो गया है। कल भी क्लास रखूंगा मैं, कल भी इसको जो है वो सीरीज 3 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर कंप्लीट हो गई, काइनेमेटिक्स और फंक्शंस रह गया है, तो फिर हमारी सीरीज 4 और रिमेनिंग चैप्टर्स ईद के बाद होंगे। सही है, यस सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।